हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है, सितंबर स्टार्ट हो रहा है और कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए मैंने कार्ड्स ड्रॉ किए हैं। मंथली रीडिंग्स जो है वो करियर और रिलेशनशिप बेस्ड होती है, सो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने कार्ड्स ले आउट किए हैं। एडवाइस के मेरे पास अलग-अलग कार्ड्स दोनों टॉपिक्स के हवाले से मौजूद हैं। तो करियर और रिलेशनशिप बेस्ड ये जो रीडिंग है ये बहरहाल जनरल है। हो सकता है कि आपसे फुली या पार्शली रेजोनेट करे। एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। नीचे मेरा नंबर जो है वो दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशनशिप के हवाले से फॉर कैंसर, सन, मून एंड असेंडेंट। 5 मेजर आर्काना यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हर्मिट, मैजिशियन, एम्परर का कार्ड है, फूल है, लवर्स का कार्ड है। तो ऐसा महसूस होता है कि ये या तो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है और ऐसा रिलेशनशिप जिसमें बड़े थोड़े अप एंड डाउन आए हैं। ऐसा हो सकता है कि ये स्टार्ट में बिल्कुल एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो या ऑनलाइन लेवल के ऊपर ये चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट हुई हों और उसके बाद आइदर पर्सन, जो कि यहाँ पे तो मेरे हिसाब से कैंसर ही हैं, जिन्होंने इस रिलेशनशिप को सीरियसली एक्सेप्ट किया हो और सीरियसली आगे बढ़ाने की बात की हो। लेकिन अब जबकि सितंबर स्टार्ट हो रहा है तो ऐसा महसूस होता है कि कोई ना कोई ऐसी बात हुई है इस ड्यूरेशन के दौरान। ये ड्यूरेशन जो है ये मई से लेके अब तक के दरमियान में कहीं पे लगता है कि बनी है, जिसने एक तरफ जो पर्सन है उसको काफ़ी हद तक डिसअपॉइंट किया है और आपका कोई बिहेवियर ऐसा हो सकता है, कोई रिएक्शन ऐसा हो सकता है कि शायद उनको ये भी महसूस हुआ हो कि आप इस रिलेशनशिप से निकल चुके हैं या ये रिलेशनशिप जो है ये ओवर हो चुका है। अच्छा, इस बिहेवियर में एक सिंपल सी बात तो ये हो सकती है कि आप टोटली खामोश हो जाएं। आपने उनको जवाब देना, उनसे बात करना कम्प्लीटली ऑफ़ कर दिया और काफ़ी उनके इसरार के बावजूद आपने उनको कोई ख़ास या तो जवाब दिया नहीं, मैसेज सीन्स ऑन कर दिया, इग्नोर किया और इसकी वजह से जो है वो ये पर्सन जो है ये सोचने पे मजबूर हुआ कि रिलेशनशिप हैज़ बीन ओवर नाउ। तो यहाँ पे मेरे पास बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है। दैट शोज़ के दोनों लोग जो हैं या कम से कम एक कैंसर जो हैं वो बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है अपनी फीलिंग्स के हवाले से, अपने इमोशंस के हवाले से। दो कि आपने ये स्टार्ट किया है रिलेशनशिप, लेकिन ऐसा लगता है जैसे शुरू में आपकी इमोशंस और फीलिंग्स किसी और तरह के थे और वो ग्रेजुअली जो है ना वो चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है, 10 ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है और स्ट्रेंथ का कार्ड भी यहाँ मौजूद है। ऐसा लगता है जैसे शुरू में आपने जिस भी नोट के ऊपर ये रिलेशनशिप स्टार्ट किया उसके बाद आपने या तो किसी खौफ की वजह से, डर की वजह से या मे बी किसी बिहेवियर की वजह से आप चुप हो गए और उस चुप के बाद आपने ये सोचा कि सिचुएशन को कंट्रोल करने का तरीका ये है कि आप अपनी पर्सनैलिटी की एक हार्श साइड, चाहे वो ओरिजिनल आपका है या नहीं है, लेकिन आप वो अपनी एक हार्श साइड जो है ना वो इस पर्सन के सामने लेकर आए ताकि एक कंट्रोल जो है ना वो इस्टेब्लिश किया जा सके, एक बाउंड्री जो है ना वो इस्टेब्लिश की जा सके। हालांकि आप इस पर्सन का इंतज़ार भी बहुत ज़्यादा आपने किया है, एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा हाई थी, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको इनसे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी भी है, लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे फॉर द टाइम बीइंग वो इमोशंस, वो फीलिंग्स जो है ना जैसे कहीं दब गए हैं। तो अभी जब ये महीना स्टार्ट हो रहा है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है ना वो कम्युनिकेशन की है। मैजिशियन का कार्ड यहाँ मौजूद है। एक ऐसी कम्युनिकेशन, एक ऐसी कॉन्वर्सेशन जिसमें कुछ भी ढका छुपा ना हो और एक क्लियर स्टैंस जो है वो आप जो है वो पेश कर सकें। चूँकि आप हर्मिट एनर्जी के अंदर चले गए थे और बातचीत बंद कर दी थी, सो इस टाइम के ऊपर आपको ही दोबारा से ये कम्युनिकेशन स्टार्ट करने की ज़रूरत है। आप ही हैं वो जो कि रिलेशनशिप को भी दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं।
अगर जब आप इस कन्फ्यूजन से बेसिकली निकल जाएंगे, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स भी है और हर्मिट भी है, तो जब आप इस कन्फ्यूजन से निकल जाएंगे तो आप वापस अपने उस ओरिजिनल सेल्फ में आ जाएंगे जो कि किंग ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे मौजूद है। कैंसर की ये सॉफ्टर साइड है, कैंसर की ये इमोशनल साइड है। कैंसर लोगों के लिए अपने इमोशंस और फीलिंग्स और दूसरों के इमोशंस और फीलिंग्स और वो लोग जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनके इमोशंस और फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अहम है। तो अभी टेम्परेरी तौर पे ये ज़रूर नज़र आ रहा है। मुझे ये लगता है कि फ़र्स्ट 10 डेज़ के बाद, सितंबर के फ़र्स्ट 10 डेज़ के बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता एहसास होगा कि ये जो बेजा एक आपने सख्ती बनाई हुई है, इसकी वजह से बजाय कोई बेनिफिट होने के रिलेशनशिप जो है वो लॉस की तरफ जा रहा है। तो तभी आप यकीनन चीज़ें जो है ना वो चेंज करने की पोजीशन में आएंगे। एडवाइस में पहला कार्ड मेरे पास डिस्कवरी का कार्ड है। ये डिस्कवरी यही है कि दिस इज़ नॉट योर रियल सेल्फ। एम्परर इज़ नॉट योर रियल सेल्फ, ठीक है। एम्परर जो है वो हार्श, कोल्ड, नार्सिस्ट हो सकता है। आपकी सॉफ्टर साइड जो है या आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी जो है वो किंग ऑफ कप्स की है, जो सॉफ्टर है, जेंटलर है, जो कि दूसरों के इमोशंस को समझता है। और आहिस्ता आहिस्ता आप इस कन्फ्यूजन से भी बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि फ़र्स्ट 10 डेज़ ऑफ सितंबर के बाद ये चेंज जो है ये आता हुआ नज़र आ रहा है। 7 ऑफ कप्स जो है ये भी हटता हुआ नज़र आ रहा है। क्लैरिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। जैसे जैसे आपको अपनी इमोशंस के हवाले से और दूसरे पर्सन के फीलिंग्स के हवाले से क्लियर होगा, वैसे वैसे आपके अपने इमोशंस जो है वो रिस्टोर होना शुरू हो जाएंगे। और यही वो राइट टाइम होगा या यही वो एंगल है बेसिकली जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा क्या होता है कि लोग बैलेंस से बाहर निकल जाते हैं, या बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और या बिल्कुल हार्श होके और स्टोन हार्टेड होके बैठ जाते हैं। लेकिन आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ इस पर्सन की तरफ बढ़ना है, क्योंकि ये आपकी अपनी दिल की ख्वाहिश भी है। सो डिसेंसी के साथ इक्वल लेवल के ऊपर रहते हुए आप अगर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे तो यकीनन ये पर्सन जो है ये आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, इसमें कोई शक नहीं है, मेल और फीमेल जो भी है। अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो मामलात हैं उसमें। करियर के मामलात में ऐसे लगता है जैसे कैंसर लोग जो हैं या तो उन्होंने कहीं पे अपने कोई डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, जॉब के लिए अप्लाई किया है, एजुकेशन भी हो सकती है, जैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है और वो इनको मिला है। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये जॉब की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, एक स्कॉलरशिप भी हो सकता है। और इस चीज़ ने आपकी पोजीशन को ऑल टुगेदर जो है वो चेंज किया है और आपको एक बिगनर से हटा के या बिगनर से बढ़ा के एक वेल इस्टेब्लिश पर्सन के तौर पे या एक मैच्योर पर्सन के तौर पे यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि जो भी लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं जो कि आपके कोई अथॉरिटी पीपल हो सकते हैं, बॉसेस हो सकते हैं, अगर ख़ास तौर पे ये जॉब है, तो वो इस टाइम पीरियड के अंदर जब ये सितंबर स्टार्ट हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा आपको क्रिटिकली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो जो भी काम आप करें, ठीक है, एक तो उसमें बहुत ज़्यादा ओपननेस होनी चाहिए। कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसके ऊपर आपकी गलती को पॉइंट आउट किया जा सके। ये लोग आपके पैशन को, आपके काम करने की एबिलिटी को, आपकी जो डिज़ायर है आगे बढ़ने की, आपकी एम्बिशियस पर्सनालिटी है या नहीं है, ये सब चीज़ें भी ये चेक करेंगे। ये भी चेक कर रहे होंगे कि आप में आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो कैसी है, आपकी लैंग्वेज एबिलिटी जो है वो कैसी है। और ये वो चीज़ें होंगी जो कि अगर ये पहले ही शुरू से ही आप इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो ये आपको आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा मौका देंगी। सो एडवाइस के यहाँ पे कार्ड्स जो हैं उसमें पहला कार्ड जो है वो फायर और पैशन का कार्ड है, ठीक है। अपने आप को लेस के ऊपर सेटल करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी बात आपको कहने की ज़रूरत है। दो कार्ड हैं बेसिकली, दोनों मेजर हैं, मैजिशियन भी लवर्स भी, दोनों कम्युनिकेशन को, चॉइसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको कहीं पर भी अपने आप को बैक फुट पे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके आइडियाज़ हैं उनके बारे में आपको बोलने की, बताने की ज़रूरत होगी। दूसरा कार्ड जो है वो वॉल्केनो और वॉलेटिलिटी का कार्ड है। ये वो चीज़ है जिसको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको हर बात जो कि
जिसको हम कहते हैं ना स्पर ऑफ द मोमेंट जो बात आती है, बस अभी आई अभी आपने कह दी, इस तरह नहीं कहना। चीज़ों में, कम्युनिकेशन में, ठीक है, और कह देने में बस बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जब हम कोई चीज़ कम्युनिकेट करते हैं, जिसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, उसमें एक लॉजिक होती है, एक विज़डम होती है जो कि इन्वॉल्व होती है, कोई ना कोई थॉट प्रोसेस होता है जो कि इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो ये वॉलेटिलिटी होती है जो कि मूड की, जो भी मूड में आया, अच्छा मूड है अच्छी बात कह दी, बुरा मूड है बुरी बात कह दी, इस चीज़ को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक भी पेज ऑफ सोर्ड्स मौजूद है। हर चीज़ को नेगेटिवली मत लें, और जो भी कोई इंसान आपको बात कहता है, बग़ैर सोचे समझे उसका जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ जो भी जिस भी जगह पे इस टाइम पे करियर के हवाले से आप मौजूद हैं, लोग आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और वो उसके हवाले से, उस ऑब्ज़र्वेशन के हवाले से कोई ना कोई डिसीजन भी लेंगे। अगर कोई आपके अगेंस्ट भी जा रहा है, उसको जेंटली ट्रीट करें, उससे जेंटली बात करें, लॉजिक के साथ बात करें। हर बात का गैर ज़रूरी बातों का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी की कोई बात बुरी भी लग रही है, कोई बात नहीं, उसको फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लें, और टाइम आने के ऊपर फिर आप उस बात को डील कर लीजिएगा। लेकिन जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपके आइडियाज़ हैं, उनको रोकने की ज़रूरत नहीं है। वो आप ज़रूर पूरे इसके साथ जो है, अपनी कंपनी के साथ या लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी। सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ ही मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।